हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम देखेंगे क्लास 8 का लास्ट चैप्टर है पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। सो हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिया था कि एयर पोल्यूशन क्या होता है एंड उसके कॉजेज़ कैसे होते हैं और एयर पोल्यूशन में क्या क्या हमारे पार्टिकल्स होते हैं एंड बहुत कुछ हमने पढ़ लिया था। सो आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि एयर पोल्यूशन अब तो हो चुका है। हाँ, अब तो एयर पोल्यूशन ह्यूमंस ने कर दिया, लेकिन मतलब जैसे भी हुआ एयर पोल्यूशन अब तो हो चुका है। बट अब उस एयर पोल्यूशन को रोका कैसे जा सकता है, अब क्या किया जा सकता है। सो अब हम ये पढ़ेंगे इस वीडियो में। फिर वो टॉपिक कवर करने के बाद फिर हम पढ़ेंगे गंगा रिवर के बारे में कि गंगा रिवर को कैसे ख़राब किया जा रहा है। सो गंगा रिवर मतलब बेसिकली हम लोग वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सो हमने ये देख लिया था कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है, उसमें क्या क्या पार्टिकल्स होते हैं एंड ये हमने देख लिया था ताजमहल कैंसर, वाइट मार्बल कैंसर में पढ़ लिया था और हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट भी देख लिया था। ओके, सो अब हम देखते हैं व्हाट कैन बी डन, अब क्या किया जा सकता है ना। सो देखो, एयर पोल्यूशन तो अब हो चुका है, लेकिन अब उसको कंट्रोल करना तो हमारे हाथ में है। अगर हम चाहें तो उसको और बढ़ा सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। अब वो कैसे करेंगे, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एयर पोल्यूशन खासकर किस में है, दिल्ली में है ना। दिल्ली को सबसे ज़्यादा मतलब वर्ल्ड पॉपुलेटेड पॉल्यूटेड पॉल्यूटेड सिटीज़ मान लिया गया था वर्ल्ड में। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे दिल्ली में इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो गया था, इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो गया कि मतलब वहाँ पे सांस लेने तक की बोलते हैं कि वहाँ पे कोई इंसान का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। सो हम लोग एग्जाम्पल देख के जरा देखते हैं एयर पोल्यूशन कैसे रोका जा सकता है। सो देखो, ये थोड़ी पहले की बात है। फ्यू इयर्स एगो दिल्ली बहुत ज़्यादा वही थी पॉल्यूटेड इन द वर्ल्ड ऑफ द सिटीज, ठीक है। क्या 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 जितना भी ऑटोमोबाइल से निकलता था या फिर जितना हमारे व्हीकल से निकलता था सारा गैस, क्या होता वो दिल्ली को ख़राब करता था। तो उसको रोकने के लिए एक डिसीजन लिया गया कि अब हम डीजल एंड पेट्रोल की जगह अब हम यूज़ करेंगे सीएनजी एंड पेट्रोल, सॉरी मतलब हार्मफुल चीज़ों की जगह हम सीएनजी एंड पेट्रोल यूज़ करेंगे इन व्हीकल्स में, ठीक है। सो आपने देखा होगा कहीं कहीं लिखा होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, वर्ल्ड इज लार्जेस्ट इको फ्रेंडली सीएनजी बस सर्विस। और आपने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा भी होगा कि जो हमारा सीएनजी है वो बहुत मतलब ना के बराबर वो पॉल्यूशन करता है, ठीक है। सो ये एक डिसीजन लिया गया। अब ये तो सिर्फ एक ही डिसीजन था, अब उसके अलावा ही भी एयर पोल्यूशन होता है, वो भी हम देखते हैं कि उसको कैसे रोका गया। ताकि हम अपने देखिए, स्टार्टिंग हुई दिल्ली से, बाद में वो धीरे धीरे क्या वो फैलते गया ये बातें कि हाँ हमें भी ये करना चाहिए। बाकी स्टेट्स ने भी सोचा कि हाँ हमें भी ये करना चाहिए। तो देखते हैं बाकी आगे कैसे हुआ। और सेकंड हमारा कारण था से नो टू क्रैकर्स। आप जानते हैं कि क्रैकर्स के दिवाली के टाइम में बहुत ज़्यादा हमारा एयर पोल्यूशन होता है। उसको भी रोकने के लिए सरकार ने क्या किया, एक नए पटाखे लॉन्च किए जो कि आप जानते होंगे, ग्रीन पटाखे का नाम था। आपने सुना होगा मेरे ख्याल से ग्रीन क्रैकर्स के बारे में ना। ग्रीन क्रैकर्स क्या है, वो ना पॉल्यूशन बहुत कम करते हैं, मतलब वो ना उसमें ना के बराबर पॉल्यूशन होता है। वो पटाखे तो होते हैं लेकिन उसे जो उसमें जो फटता है ना तब उसमें पॉल्यूशन बहुत कम होता है। देखिए, मैं बेसिकली ट्राई करता हूँ कि मैं आपको स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा सकूँ, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। मैं जानता हूँ कि स्टूडेंट को क्या 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 टॉपिक चाहिए होते हैं और क्या क्या नहीं चाहिए होते, इसलिए मैं आपको ना ऐसे मार्क करके पढ़ाता हूँ ताकि इतना बड़ा पैराग्राफ आपको पढ़ना ना पड़े। क्योंकि मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स का फीलिंग्स क्या होती हैं कि उनको ये इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ने का मन नहीं करता। उनको ऐसा होता है कि एक वर्ड में कोई ऐसी लाइन मिल जाए जिससे पूरा पैराग्राफ समझ जाए। अब जैसे कि ये से नो टू क्रैकर्स में जैसे मार्क कर दिया जैसे। हाँ, अब क्या है, आपको पता चल रहा है कि हाँ इस पूरे बॉक्स में क्या हम पढ़ेंगे, हम इस पूरे बॉक्स में क्रैकर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया ताकि मुझे पूरा पैराग्राफ पढ़ना ना पड़े, है ना। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, हम लोग टॉपिक पे आते हैं। अब हाँ, जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये जो योजना मतलब ये जो प्लान था, ये पूरे हमारे कंट्री में फैलेगा, पूरे इंडिया में फैलेगा, स्टेट टू स्टेट, ताकि हम देखिए, दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था, लेकिन बाकी स्टेट्स में पोल्यूशन था। पोल्यूशन तो बहुत टाइप से होते हैं, है ना।
जैसे कि हम देखा क्रैकर से बहुत पॉल्यूशन होता है। सो एक और पॉल्यूशन वहाँ होता है जिसमें होता है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स देखिए आप जानते हैं फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, कोयला हो गया हमारा, है ना। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि फॉसिल फ्यूल्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं एंड उसको पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मतलब आपने पढ़ा था कि लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं उसको पाने के लिए। सो इसीलिए क्या करो आप देखा होगा कि गांव में क्या होता है, जो फॉसिल फ्यूल का बहुत यूज होता है। एंड आपने सुना भी होगा कि फॉसिल फ्यूल से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है। सो इसीलिए उसको भी हटा के हमने क्या यूज़ किया, सोलर एनर्जी का हमने यूज़ किया। सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एंड विंड एनर्जी। सो अगर आपको इसकी इमेज चाहिए तो आप फटाफट गूगल करिए, फिर आप सोशल मीडिया पे सर्च करिए। क्योंकि अगर मैंने आपको पढ़ा दिया और आपको समझ में नहीं आया कि सोलर एनर्जी कैसा दिखता है, कैसा होता है, तो आप उसी टाइम गूगल पे सर्च करिए। क्योंकि देखियो गूगल एक आपके से एक फ्री सोर्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेरी वेबसाइट से पढ़ो, मतलब मेरी साइट से ही पढ़ो, ज़रूरी नहीं है, आप पढ़ तो कहीं से भी सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊँ आपको, है ना। सो आप पढ़िए लिखिए कुछ भी करिए। ठीक है, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। हाँ, अब एक प्रोग्राम चलाया गया कि पॉल्यूशन तो हो गया, अब इस प्रोग्राम को पूरे कंट्री में एक फॉर्मेट में फैलाया जाता है, जो कि हमारा होता है वन महोत्सव। एंड वन महोत्सव ये सभी गवर्नमेंट स्कूल में होता है, मेरे स्कूल में भी होता है वन महोत्सव प्रोग्राम। आप जानते होंगे इसके बारे में। वन महोत्सव हर जुलाई के मंथ में होता है, हर ईयर में। सो इसमें क्या होता है, लैक्स ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड। हमेशा क्या होता है, बहुत सारे मतलब लैक्स ऑफ ट्रीज लगाए जाते हैं इस साल, ठीक है, मतलब इस मंथ में। और इस मंथ में क्या होता है ना, लोगों को प्रोत्साहित लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि हाँ वो ट्रीज लगाएं और अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखें। और जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये ट्री लगा रहे हैं चिल्ड्रंस। ओके, हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बर्निंग ड्राई लीव्स, है ना। सो आप भी, मैं चाहता हूँ कि आप भी इसको ऐसे मार्क कर लें। आपके पास हाईलाइटर होगा तो नहीं, तो आप खरीद लीजिए, ज़्यादा महंगा तो आएगा नहीं, 20 या फिर 10 रुपये ऐसे कुछ का आएगा। सो आप ये ऐसे मार्क कर लीजिए कि बर्निंग ड्राई लीव्स, बर्निंग ड्राई लीव्स में मार्क कर लिए तो बस आसा पता चल रहा है कि हाँ अब इस पूरे पैराग्राफ में हम पढ़ डालें बर्निंग ड्राई लीव्स से क्या होता है, कैसे रोका जा सकता है ना। सो बर्निंग ड्राई लीव्स, साफ साफ पता चल रहा है कि जो सूखे पत्ते होते हैं उनको जब जलाते हैं तो आपने देखा होगा उसमें से बहुत सारा, मतलब हद से ज़्यादा उसमें से स्मोक निकलता है। सो इसलिए क्या किया इसको, मतलब कंपोस्ट, इसका क्या क्या किया ताकि इसको हम कंपोस्ट कर सकें, पिट, कंपोस्ट पिट, मतलब इसको हम क्या कर सकें, इसको जलाने की जगह हम पौधों में क्या बोलते हैं, खाद की तरह यूज़ करें। आप इसे ही मार्क कर लीजिए ताकि आपको ये हो जाएगा। सो ये सब थे कुछ वाटर पॉल्यूशन को रोकने के तरीके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, सॉरी, ये सब तरीके हमारे एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन, अब वाटर पॉल्यूशन अगर मैं बोल रहा हूँ तो आपके मन में क्या ख्याल आते हैं वाटर पॉल्यूशन के बारे में। आपके मन में ख्याल होगा एक गंदी सी नदी, एक गटर टाइप का कुछ एरिया, है ना। अब अगर आप सिंपल वाटर की बात करूँ तो आप क्या कहोगे। सिंपल वाटर जैसे कि गंगा का वाटर कितना साफ, कितना शांत पानी होता है। लेकिन बोलते हैं ना कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे भी गंगा रिवर के दो पहलू हैं। सो लेट्स सी कि वो ऐसी क्या चीज़ है जो जिसकी हम बात कर रहा हूँ आपसे। सो ये देखिए कि गंगा रिवर तो कितनी शांत और कितनी सुंदर लग रही है ना। और अगर मैं बात करूँ कि यही गंगा रिवर कितने कीचड़ के फॉर्म में और कितने गंदगी के फॉर्म में, तो शायद से कुछ लोग मान भी लेंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं मानेंगे। और क्या आप जानते हैं कि जो गंगा रिवर है उसमें डेड बॉडीज या फिर बहुत सारे मतलब वेस्टेज थिंग्स डाले जाते हैं, फैक्ट्रीज का वेस्ट, फैक्ट्रीज के केमिकल्स, वेस्ट केमिकल्स, मतलब जितना भी होता है ना कचरा, जितना भी डर्टी होगा, हाँ, जितना सारा हमारा गंगा रिवर में डाला जाता है। सो अब हम देखते हैं कि उस सिक्के का दूसरा पहलू क्या है, मतलब गंगा रिवर का दूसरा पहलू क्या है। लेट्स सी। सो देखिए गंगा रिवर का जो दूसरा पहलू है उसको पहले देखने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि आखिरकार वाटर पॉल्यूशन होता क्या है। हमने बस खुद में खुद समझ तो लिया कि वाटर पॉल्यूशन क्या है, डर्टी, मतलब पानी को दूषित करना या फिर पानी को खराब करने को हम कहते हैं वाटर पॉल्यूशन। सो देखिए वाटर पॉल्यूशन तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, मतलब बहुत बेस से होते हैं। ह्यूमंस भी करते हैं वाटर पॉल्यूशन, और अगर कोई फिश एनिमल या फिर कोई मर गया तो उनसे भी वाटर पॉल्यूशन होता है।
अब क्या होता है कि जब कोई मान लीजिए फिश, जो हम एक एनिमल एग्जांपल लेते हैं, एक हॉर्स एग्जांपल लेते हैं। हॉर्स मान लो पानी पीने गया वो नदी के किनारे, ठीक है। सो क्या हुआ कि जब वो पानी पी रहा था उसी टाइम बहुत तेज से क्या हुआ, पानी का लहर आ गया और वो पानी के साथ साथ बह गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बह जाएगा, उसे पत्थर से चोट लगेगी और ऑब्वियस सी बात है कि वो मर जाएगा। सो क्या हो रहा है, आप ये देख सकते हो कि वाटर पॉल्यूशन क्या हो रहा है, ना ही सिर्फ ह्यूमंस बल्कि नॉन लिविंग थिंग भी कर रहे हैं और लिविंग थिंग भी कर रहे हैं। अब ऐसे अब देखिए, वो तो उससे अनजाने में हो गया, मतलब उसने किया ही नहीं, लेकिन फिर भी क्या वाटर पॉल्यूशन हो रहा है ना। सो वाटर पोल्यूशन स्पॉइल इट्स क्वालिटी, चेंज इट्स स्मेल एंड कलर। हाँ, अब एक और टॉपिक ये कि क्या होता है जब वाटर पोल्यूशन होता है तो क्या होता है, उससे पानी का रंग और पानी की स्मेल चेंज हो जाती है। अगर एग्जांपल ले, सो आपने देखा होगा कि जो रिवर्स का कलर क्या होता है, बेसिकली उनका कलर होता है ब्लू कलर में। सो अगर हम उसमें गंदगी, सब कुछ हमने गंदा वंदा सब कुछ डाल दिया, डेड बॉडीज, कूड़ा कचरा, हाँ सब डाल दिया, तो क्या होगा, वो ऑब्वियस सी बात है कि उसका रंग तो चेंज होगा ही होगा। और साथ में आपने जब पढ़ा है पहले एक चैप्टर, सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा अमीबा के बारे में, अमीबा या फिर एल्गी के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना। सो एल्गी जमने कैसे क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाएगी, बहुत गंदी तरह स्मेल आएगी। सो क्या हो रहा है, इन शॉर्ट पता चल रहा है कि हमें वाटर पोल्यूशन देखिए क्या हो रहा है, स्मेल और उसका पानी की क्वालिटी भी चेंज हो रही है। और whenever harmful substance such as sewage, toxic chemicals, slite, etc. gets mixed with water, the water becomes polluted. The substance that pollute are called water pollution. ये मैं जानबूझ के बता ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि देखो अब वो क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, सीवेज मतलब गटर का पानी उसमें डाल रहे हैं। क्या होता है, गटर का पानी वहाँ पे रिलीज किया जाता है और बिना ट्रीट किए हुए। और अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है, कि क्या वाटर को भी ट्रीट किया जा सकता है। या आपके क्वेश्चन, आपके मन में क्वेश्चन होगा, जैसे हम पेशेंट जैसे जैसे कि डॉक्टर हमारा ट्रीट करता है एक पेशेंट को, वैसे ही हम लोग क्या पानी को ट्रीट कर सकते हैं, एक क्वेश्चन होगा आपके मन में। सो डोंट वरी, हम वो भी क्लियर करेंगे। सो पहले देखते हैं कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है। वाटर पोल्यूशन क्या होता है कि जब हम उसमें जब उसमें हम सब्सटेंस, इसके हम उसमें सीवेज डाल रहे हैं, गटर का पानी डाल रहे हैं, हम उसमें टॉक्सिक केमिकल्स डाल रहे हैं। और वो टॉक्सिक केमिकल्स कहाँ से आ रहा है, वो हमारा आ रहा है फैक्ट्रीज से आ रहा है, हमारे ऑटोमोबाइल से आ रहा है, हमारी केमिकल फैक्ट्रीज से आ रहा है। और ज़्यादातर जितने भी होते हैं इंडस्ट्रीज, वो सब हमारी नदी के किनारे पे वो होती है सिचुएटेड। क्यों, क्योंकि जितना उनका वेस्ट मटेरियल है वो, ताकि वो डायरेक्टली वाटर में निकाल सकें, क्योंकि उनको ऐसा है नहीं कि वो कूड़ा है, वो तो एक लिक्विड फॉर्म में होता है उनका टॉक्सिक केमिकल्स, तो उनको कहीं ना कहीं फेंकना ही होता है। तो वो क्या करते हैं, पानी में रिलीज करते हैं, इसलिए वो जानबूझ के लगाते हैं फैक्ट्रीज नदी के किनारे। ओके, और स्लिट आप जानते होंगे एक्सेट्रा, ये सब हमारे क्या कर रहे हैं, पानी को खराब कर रहे हैं, बिकम पॉल्यूटेड। द पॉल्यूटेड आर कॉल्ड वाटर पॉल्यूटेंट्स। सो ये सब हमारे वाटर पॉल्यूटेंट्स हो गए। सो अब हम देखते हैं हाउ डज वाटर गेट पॉल्यूटेड। अब देखिए, अब यहाँ हम एक केस स्टडी करेंगे, जैसे हमने पढ़ा था ना एयर पॉल्यूशन के बारे में, हमने पढ़ा था कि केस स्टडी की थी हमने ताजमहल पे, वैसे ही हम केस स्टडी करेंगे अब गंगा रिवर के ऊपर। अब जैसे कि मैंने गंगा रिवर का आपको पिक्चर दिखाया था अभी, हम वैसे ही मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा जिसमें गंगा रिवर को कितना, मतलब उसका कितना बुरा हाल मार रखा है। कोई बात नहीं, पहले हम देख लेते हैं गंगा रिवर के बारे में। गंगा रिवर एज यू नो बहुत ज़्यादा फेमस नदी है, और ये आप इसका रूट जानते होंगे, इसका रूट नहीं जानते देख लीजिए, यहाँ पे इसका देखिए रूट है, एक सेकेंड, यस। और देखिए देखिए, ये गंगोत्री से होते हुए, हरिद्वार से होते हुए, न्यू दिल्ली से हल्का सा दूर से होते हुए, कानपुर, ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार से होते हुए, वेस्ट बंगाल से होते हुए, एंड ये फाइनली क्या होती है, ये हल्का बहुत बांग्लादेश से भी टच हो रहा है, आप देख सकते हो इसे। और ये कोलकाता से भी हो रही है, एंड डायरेक्ट क्या होता है, ये बे ऑफ बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। सो इतना कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, आई डोंट थिंक दैट सो, आप जानते होंगे इसके बारे में। डोंट वरी, हम इस चैप्टर पढ़ लेंगे इसके बारे में। ओके, क्या होता है, अब देखिए, जो गंगा नदी है उस पर मिलियंस ऑफ पीपल मतलब रहते हैं, मतलब उसके ऊपर नहीं रहते, मतलब उनको उनका मतलब वो उसके सहारे पे गंगा रिवर। अब कैसे, अब वो भी जानते हैं कि कैसे वो सहारे, उस गंगा रिवर के सहारे पे। देखिए, जो आप जानते हैं कि जितना भी पीने का पानी आता है फ्रेश वाटर, वो ज़्यादातर नदियों से ही आता है। और नदी हमारी देखिए, इन स्टेट के सबसे पास नदी कौन है, हमारी गंगा रिवर।
एंड गंगा रिवर जानते हैं कि हॉली रिवर मतलब बिल्कुल पवित्र शुद्ध नदी मानी जाती है। सो ये क्या हो रहा है, एक टाइप से क्या है, गंगा रिवर वाले हम लोग गंगा रिवर के ऊपर डिपेंड मतलब हम लोग सॉरी हम लोग उस पर डिपेंड है। सो आप पे रूट देख सकते हैं गंगा रिवर का, एक बार आप पिक्चर देख लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं ताकि आपको भी क्लियरिटी हो कि ये एक्चुअल चल कर है। आप देख सकते हैं कि पहले ये हम लोगों ने यहाँ ये हमने नेपाल के साइड का पार्ट लिया और हमने इसको थोड़ा बिग करके देखा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे से पिक्चर को देखिए। सो अब मैं आपको वो पिक्चर दिखाऊंगा जो कि मैंने कहा था कि आप आई थिंक सोच भी नहीं सकते कितना गंदा हाल रखा होगा। कुछ लोग को पता होगा लेकिन कुछ लोग को नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना गंदा हाल हो रखा है गंगा रिवर का। ओके लेट्स सी, ये देखो कि कितना गंदा हाल हो रखा है गंगा रिवर का। ये कितना सारा कूड़ा कबाड़ा, यहाँ पे अंतिम संस्कार होते हैं। ये देखो डेड बॉडी कोई डायरेक्ट ऐसे कैसे छोड़ सकता है, आप खुद सोचो। ये डेड बॉडी को जब छोड़ेंगे ऐसे तो क्या होगा उसमें कि जितने भी आप जानते हो कि जब वो बॉडी जब गलेगी सड़ेगी तो क्या होगा, जितना भी उसमें का केमिकल्स, जितना भी उसमें का डर्ट पार्टिकल सब क्या होगा, वाटर में मिक्स होगा। वाटर में मिक्स होने कैसे क्या होगा, जो हमारा वाटर है वो खराब होगा हमारा। और ये देख सकते हो कितना सारा कूड़ा कर रखा है, कितना सारा कूड़ा कर रखा है। ओके ये देखो, ये देखो यहाँ पे मतलब देखो कितने गटरे वाले पानी में लोग कैसे नहा सकते हैं। हाँ मतलब किस मतलब लोग सोच ऐसा कर भी क्यों सकते हैं, ऐसा करेंगे क्यों। अब क्या होता है ना, आप जानते हो कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि गंगा रिवर बहुत हॉली रिवर है, मतलब बहुत पवित्र रिवर है हिंदुओं के लिए। सो लोग क्या करते हैं ना, इसमें जितना भी होता है जो मंदिर का कूड़ा कबाड़ा होता है, मतलब जो मंदिर से निकलता है, राख निकलती है या फिर कुछ और निकलता है मार्क्स की दिल्ली, वो सब एक पैकेट में बंद कर क्या करते हैं, गंगा रिवर में बहा देते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि उसमें बहाने से क्या होगा, उनका घर शुद्ध रहेगा एंड लॉट्स ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। सो ऐसा नहीं होता। अब देखो आप साइंटिफिक नजरिए से देखें तो क्या हो रहा है, वो गंगा रिवर हमारी खराब हो रही है। और एज यू नो कि जो पॉलीथीन है वो हमारी नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, डोंट वरी, हम आगे पढ़ेंगे कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। एंड एज यू नो कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो हमारी नदी के, वो हमारे वाटर के लिए बहुत हार्मफुल होता है। और ऐसा सिर्फ ये गंगा नदी के संग नहीं, ऐसा ये बहुत सारी नदी के संग हो रहा है। और जैसे कि हमारे नील नदी, मतलब लॉट्स ऑफ, मतलब बहुत सारी नदी जैसे कि आप सोच भी नहीं सकते। यमुना नदी, ठीक है, ये बहुत सारी नदियाँ जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। सो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई देखिए, जानता हूँ आप बोलोगे तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हो। एंड साइंस के स्टूडेंट अगर ऐसा करेगा तो आई थिंक दैट इट्स नॉट गुड। ओके हम देखते हैं अब WFF के बारे में। अब WFF है क्या ये? आपने WE सुना होगा, WE। सो वो तो फाइटिंग का होता है, लेकिन हम देखते हैं WFF, सॉरी WWF। आई थिंक आपने सुना होगा WWE एंड आप अब पढ़ोगे WWF। एंड आई थिंक आपने एक और सुना होगा जो कि हमारा है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपने सुना होगा इस टाइम कोरोना के टाइम पीरियड में। सो अब हम देखेंगे WWF ये है क्या। वर्ल्ड वाइल्ड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। अब देखिए नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है ताकि ये नेचर को प्रोटेक्ट कर सके। इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। और ना ही सिर्फ ये इंडिया के लिए, ये पूरे वर्ल्ड के लिए है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ऐसा इंडिया में ही हो रहा है, ऐसा आउट ऑफ इंडिया में भी हो रहा है। आप देखो कि तो मतलब आपको हर जगह ऐसा दिखेगा। तो देखिए, तो देखिए एक स्टडी के मुताबिक बताया गया कि जो WWF ने एक उन्होंने देखा है कि जो हमारे गंगा रिवर है वन ऑफ द 10th मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर इन द वर्ल्ड। सोचो वर्ल्ड में 10th मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर है, जो कि इंडिया के लिए, देखिए इंडिया के लिए कितनी शान की बात है, गंगा रिवर हमारे पास है। लेकिन एक दुख की बात भी क्या है कि जो गंगा रिवर है मतलब 10th एंडेंजर्ड रिवर है, मतलब वो खतरे में है। उसको हम कितना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कितना उसको हम गलत तरह से यूज कर रहे हैं। सो ऑब्वियस सी बात है कि वो खराब तो उसको होना ही होना है। सो हमको बी केयरफुल रहना चाहिए। सो देखिए पॉल्यूशन लेवल धीरे धीरे क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। ये देखिए फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। सो इसको रोकने के लिए हाँ अब क्या 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 एक और प्लान बनाया गया जो कि हम पढ़ेंगे
लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग कितने सारे हम लोग टॉक्सिक केमिकल्स हम लोग पानी में छोड़ देते हैं, रिवर्स में छोड़ देते हैं। सो वो हम जरा यहाँ पे देख लेते हैं ताकि आपको इस स्टेटमेंट के थ्रू पता चले कि हाँ ऐसा सही में हो रहा है, कि मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं फेंक रहा, मैं सही में ऐसा बोल रहा हूँ और ऐसा है एक्चुअल में। देखिए, we have reached the state because the town and the cities thought of which river flow through a large quantity of garbage। क्या करते हैं वो पानी में बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ गार्बेज फेंक देते हैं, है ना। अब वो गार्बेज कुछ भी हो सकता है, आपके घर का कूड़ा या फिर एनीथिंग। और ये देख सकते हैं आप, थ्रू लार्ज क्वांटिटी ऑफ गार्बेज अनट्रीटेड सीवेज। हाँ, अब ये देखते हैं कि अनट्रीटेड सीवेज होता क्या है। अनट्रीटेड सीवेज अभी आपको ये पढ़ने का टॉपिक नहीं है, अभी आप पढ़ोगे इसी चैप्टर में पढ़ोगे, लेकिन ये हल्का सर आगे जाके पहले अंदर इस प्लान के बारे में पढ़ेंगे, गंगर एक्शन प्लान के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये अनट्रीटेड सीवेज क्या होता है। और ये लास्ट चैप्टर है तो इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि ये बिल्कुल मत पढ़ो, बहुत इजी चैप्टर है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। इसमें बस आपको आएगा कि ये एसिड रेन क्या होता है, एंड मार्बल कैंसर क्या होता है, एंड एयर वाटर पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूशन क्या होता है, दैट्स इट। और गंगा रिएक्शन प्लान के बारे में हल्का बहुत पूछ सकता है, एंड दैट्स इट। ओके, सो अनट्रीटेड सीवेज मतलब बिना उसको सीवेज को साफ सफाई किए वो डायरेक्ट क्या करते हैं, गंगा रिवर में भेज देते हैं। अनट्रीटेड सीवेज डेड बॉडीज, अब देखो डेड बॉडीज भी भेज सकते हैं। अब देखो डेड बॉडीज कैसे कोई भेज सकता है, डेड बॉडीज का जो हमने देखा ना, अस्थि चलो अस्थि तक तो ठीक था एक टाइप से, वो हार्मफुल करता है, लेकिन डेड बॉडीज तो बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा हो गया कि डायरेक्ट पूरी डेड बॉडी को ही फेंक दिया पानी में, सोचो। एंड हार्मफुल थिंग डायरेक्ट इनटू द रिवर। अब देखो हार्मफुल थिंग रिवर में डायरेक्ट डालना तो ये बहुत खतरनाक है, हार्मफुल थिंग्स। अब देखिए, ना ही इससे ह्यूमंस का खतरनाक हो रहा है, इससे तो एक्वाटिक एनिमल्स का भी खतरनाक हो रहा है। अब एज यू नो कि गंगा रिवर है तो मतलब वहाँ पे फिशेज, मतलब एक्वेटिक एनिमल्स ही पल रहे होंगे, तो क्या हो रहा है, उनको खतरा हो रहा है इन सब चीज़ों से। तो हमें इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, इन फ्यूचर तो हमें काम आने वाला है। ओके, आगे देखते हैं हम। सो अब इस गंगा रिवर को बचाने के लिए एक प्लान निकाला गया जो कि हमारा है गंगा एक्शन प्लान। और आई थिंक आपने सुना होगा इसके बारे में। तो ये गंगा एक्शन प्लान बताने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ना ही मैं किसी यूट्यूबर से कंपटीशन कर रहा हूँ ना फिर एनीथिंग कुछ एल्स। मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, क्योंकि मैं जानता हूँ कि या क्या करते हैं टीचर्स ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं, मतलब वो समझते हैं कि जो उनको आता है वो हर स्टूडेंट को आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं जानबूझ के आपको स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि गंगा रिवर एक्शन प्लान के मुझे कुछ नहीं पता। मैं आपके सामने मतलब आपके सामने आपको टीच कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ कि ये मेरे लिए सही है, मतलब ये स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू सही है। सो एंड आप सब्सक्राइब करो ना करो, लेकिन मैं बस चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट इस इंडिया का स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, क्योंकि स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू सबसे अलग होता है टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। टीचर से समझता है कि बस जो हम स्टूडेंट को कहेंगे वो रट्टा मार लेगा, छट्टा मार लेगा, लेकिन स्टूडेंट को समझ में तो आना चाहिए कि चल क्या रहा है। अब टीचर्स क्या होता है, बस वो बोर्ड पे लिख देते हैं कि हाँ गंगा एक्शन प्लान चल रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता नहीं कि उनको ऐसे जैसे आपको पिक्चर्स दिखा रहा था अभी, ऐसा उनको दिखाना चाहिए, उनको ये सब रिलेट करना चाहिए कि ऐसा एक्चुअल में होता भी है। सो ऐसा करना चाहिए आई थिंक, एंड आई थिंक उनको आपको टूर पे जाना चाहिए। सो ये सब तो खैर बातें हो गई, हम देखते हैं गंगा एक्शन प्लान के बारे में। इट इज एम्बिशियस प्लान टू सेव द रिवर कॉल्ड द गंगा एक्शन प्लान। गंगा रिवर को बचाने के लिए क्या किया गया, एक प्लान निकाला गया जो कि मतलब एम्बिशियस प्लान है ना। एम्बिशियस प्लान आप सब जानते होंगे, एम्बिशियस प्लान मतलब क्या होता है। सो अभी लॉन्च कब हुआ, भाई बोला करो यार, मैं बोल रहा हूँ तुम बोला करो। ये हुआ लॉन्च 1985 में, जब मैं रुकता हूँ मतलब बोला करो यार, जानता हूँ कोई बोलेगा नहीं अभी भी, चलो कोई बात नहीं। 1985 में ये लॉन्च हुआ और इसका एम क्या था कि जो वाटर पॉल्यूशन है उसको रोक सके। अब देखिए वाटर पॉल्यूशन को रोकेंगे तभी क्या होगा। अब देखिए वो जो पानी है वो तो हम भी पी रहे हैं, अब ऐसा नहीं कि हम उसको डायरेक्ट पी रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है इन फ्यूचर क्या हो रहा है, वो हमें को खतरनाक देगा, वो हमें को क्या हो रहा है हार्म करेगा। सो ये ज़रूरी है कि हम उसको अच्छे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, ठीक है। इट इज एम टू रिड्यूस द पॉल्यूशन लेवल। ओके,
तो ये सब था इसके बारे में। ओके, वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए। सो अब हाँ, however the increased pollution and industrialization have already damaged the might rivers beyond repair। अब देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सबसे मतलब ये वर्ड मतलब आपको आई थिंक आपको चैप्टर में मिलेगा ही मिलेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? इंडस्ट्रीज का वहाँ पे होना। सबसे बड़ा खतरनाक तो गंगा रिवर के लिए कि इंडस्ट्रीज वहाँ पे हैं। आप इस चैप्टर अभी यहीं पे पढ़ोगे आपकी क्या इंडस्ट्रीज से भी, इंडस्ट्रीज का एक ह्यूज मतलब बहुत बड़ा हाथ है इन सब चीज़ों में। ओके, आप सोच रहे हो कि वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, वीडियो बहुत मैंने छोटा बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बनाया ताकि आप फटाफट से पढ़ सको। एंड मैं आपसे मैं ना कोशिश करता हूँ कि आपको पीपीटी से ही पढ़ाऊँ एंड आपको बुक से ही पढ़ाऊँ। देखिए अभी तो मैं पीपीटी आई थिंक देख सकते हो कि मैं अभी पीपीटी से कर रहा हूँ। ये देखो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 8 का मैं भी करा रहा हूँ। ओके, ये आई थिंक जब तक खुलता जब तक आप ये देख लो। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन आप सब जानते होंगे किसके बारे में कि क्या होता है और कैसे होता है और क्या ये डैमेज कर रहा है। और इसी को प्रिपेयर करने के लिए क्या हुआ, एक और गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक न्यू प्लान, न्यू नोन एज अ नेशनल मिशन फॉर गंगा। ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NMCG इन 2016 एंड आई थिंक 2016 में सभी हो चुके होंगे पैदा। एनीवेज 2016। ओके, अब कुछ एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं गंगा रिवर एक्शन प्लान के बारे में। सो द गंगा एट कानपुर एट उत्तर प्रदेश हैज द मोस्ट पॉपुलेटेड सॉरी आई मीन polluted has UP most polluted stretches of the river। कहा क्या गया यहाँ पे, ये देखिए एक सेकेंड, जो मैंने दिखाया था हमको ये रूट देख सकते हो। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो ये कानपुर वाला एरिया ना, इस कानपुर वाले एरिया में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रखा है। मतलब इसने तबाही मचा रखी है कानपुर वाले एरिया, कानपुर वालों ने गंगा रिवर को बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट यूज़ किया, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा एक्सपर्ट यूज़ किया है। एज यू कैन सी यहाँ पे डेड बॉडीज देखो, यहाँ पे डेड बॉडीज भी है, यहाँ पे कूड़ा कचरा भी डाल रखा है एंड आई कांट एक्सप्लेन दिस इज ऑल आउट। ओके ओके, यहाँ पे अब हाँ, यहाँ पे क्या होता है लोग यहाँ पे बाथिंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं। अब यहाँ पे लोग नहाने भी आते हैं, जो बाथिंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं, कपड़े भी धोते हैं यहाँ तक। और यहाँ क्या हो रहा है, डिफेक्ट हो रहा है यहाँ पे गार्बेज। अब देखो जो आपने सुना होगा कि जो भगवान को फूल माला चढ़ता है, क्या करते हैं लोग, इसमें गंगा रिवर में ही डाल देते हैं डायरेक्ट, पॉलिथीन बैग्स भी डाल देते हैं। सो क्या है, गंगा रिवर के आसपास ना 5000 इंडस्ट्रीज हैं, 5000 इंडस्ट्रीज है। आप सोच सकते हो कि वो कितने सारी इंडस्ट्रीज हैं। और ये हमारी इंडस्ट्रीज में क्या क्या फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, डिटर्जेंट इंडस्ट्री, लेदर एंड पेंट इंडस्ट्रीज, तो इन सब जितना भी केमिकल टॉक्सिक है वो सब हमारा गंगा रिवर में निकल रहा है। सो ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको चाहे तो करना, नहीं करना तो नहीं करना, एज यू विश। मैं जानता हूँ आप नहीं करोगे, कोई बात नहीं। चैप्टर ज़्यादा लंबा है नहीं, थोड़ा सा चैप्टर खत्म कर देंगे, डोंट वरी, आप घबराओ मत। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रा 1.5x पे करके देखा करो, ठीक है, ताकि आपको फास्ट फास्ट समझ में आए एंड आपको शॉर्ट लगे। और हाँ, इससे क्या हो रहा है, सॉइल इफेक्ट हो रहा है। अब देखिए मैं आप इसे की तरह मार्क कर देता हूँ। अब देखिए सॉइल कैसे इफेक्ट हो रहा है, जब जितना हमारा पॉल्यूशन है, हमारा जब वो जा रहा है सारा हमारा नदी के अंदर। ये देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कोई नहा रहा है एंड कोई, ये देखिए यहाँ पे सब कितना सारा कूड़ा है, फिर भी लोग देखो नहा रहे हैं यहाँ पे। ये आंटी कपड़े धो रही है, अब बताओ अब ऐसे कैसे चल सकता है। देखो यहाँ पे बोट भी चल रही है, यहाँ पे ये लोग कूड़ा भी बिन रहे हैं एंड दैट्स ऑल। तो सॉइल हमारा कैसे इफेक्ट हो रहा है कि देखिए पानी जब हम छोड़ रहे हैं, जब हमारा सीरियस, देखिए पानी हमारा गंदा तो हो चुका है। अब क्या हो रहा है, पानी अर्थ के द्वारा, मतलब अर्थ से क्या हो रहा है, ऑब्जॉर्व हो रहा है। तो पानी आप जानते हो कि अर्थ हमारा पानी ऑब्जॉर्व कर, वो ग्राउंड में जा रहा है वाटर। अब वो जितना भी पानी है वो सारा ग्राउंड में जा रहा है। तो क्या हो रहा है, जो पानी तो खा है पहले से, तो जितना भी खराब पानी है वो सारा हमारा ग्राउंड में जा रहा है। तो आप सोच सकते हो कि जब हम आपने सुना होगा कि सबमर्सिबल का पानी या फिर ग्राउंड वाटर सुना होगा आपने, तो जब हम ग्राउंड वाटर लेते हैं तो क्या होता है कि वो हम वही हमें गंदा पानी वापस मिलता है। तो उसमें क्या होता है, माइक्रोज होते हैं,
एसिडिटी हम होते हैं जो हमारा सॉइल का वो है ना एसिडिटी, सॉइल हमारा बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, एक और चीज़ है एसिडिक हो जाता है। ओके ओके, अब हम देखते हैं वन एल्गी डाइज दे रिजर्व द फूड डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया लॉट ऑफ एक्शन और वाटर बॉडीज यूज दे रिजल्ट द डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन व्हिच मे द किल एक्वेटिक एनिमल्स। देखिए एक बार एक एल्गी जब मर गई वहां क्या हो रहा है, पानी तो गंदा हो चुका, अब पानी अब जानती है गंदे पानी पे एल्गी बैठती है, एल्गी अगर मान लीजिए वहां पे मर गई उस पानी के अंदर, दिस सर्व एज अ फूड फॉर डिकम्पोजर, वो डिकम्पोजर को अपना मतलब डिकम्पोजर के लिए एल्गी डेड एल्गी फूड होगी, लाइक बैक्टीरिया लॉट ऑफ ऑक्सीजन, जो लॉट ऑफ बहुत मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में क्या यूज हो जाएगा उसको डिकम्पोज करने में। एज अ रिजल्ट जो हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाएगा एंड हमारे एक्टिव एक्वेटिक एनिमल से मरने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके अब देखिए होता है कि पानी की साफ सफाई भी होती है, अब बिल्कुल आप शॉक हो गए कि यार गंदे पानी की साफ सफाई, हाउ इज इट पॉसिबल। अब देखिए गंदे पानी की साफ सफाई के लिए अलग से एक प्लांट लगता है, जैसे आपने सुना होगा कि एक वाटर प्लांट लगा है, मतलब वाटर का एक फैक्ट्री टाइप से बोल सकते हैं उसे, कि वहाँ पे एक फैक्ट्री टाइप से है जहाँ पे हम लोग वाटर को ट्रीट करते हैं, वहाँ हम वाटर की साफ सफाई करते हैं ताकि वो जो पानी में जाने से पहले वो अच्छे से वो न्यूट्रलाइज हो सके। न्यूट्रलाइज मतलब क्या होता है, वहाँ पे देखो जो गंदा पानी है वहाँ पे क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ जरा। यहाँ पे गंदे पानी में क्या होता है, एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो उसी को हम न्यूट्रल करने के लिए हम उसमें उसको हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं और उसमें हम बेस ऐड करते हैं जिससे हमारा क्या हो वो न्यूट्रल बन जाए, वो न्यूट्रल बन जाए। न्यूट्रल आप जानते हो, न्यूट्रल हमारा वाटर के लिए खराब नहीं होता, न्यूट्रल हमारा वाटर के लिए हार्मफुल नहीं होता। ओके हॉट वाटर कैन आल्सो बी पॉल्यूटेड, शॉक अबाउट दैट। ओके यहाँ पे पूरी चैप्टर हमारा शॉक अबाउट दैट है यार, डोंट वरी। हॉट वाटर कैन बी आल्सो बी पॉल्यूटेड, this usually water from power plants and industries released into river, it arise at temperature of a water bodies adversely affecting the animals and the plant living there। हाँ अब मैं जानता हूँ ये कोई पढ़ती तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ देखता हूँ कि कमेंट सेक्शन में कौन कौन बताता है इस टॉपिक के बारे में। टॉपिक को जानबूझ के छोड़ रहा था क्या, मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कि इस टॉपिक में क्या लिखा गया, डिड यू नो। एंड ये है पेज नंबर हमारा, ये हमारे पेज नंबर 247 पे है। ओके अब देखिए पोर्टेबल वाटर क्या होता है, पीने लायक पानी को हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। अब मैं इस पे इतना टॉपिक पे इतना ज़्यादा नहीं जाऊँगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं 25% ऑफ द वर्ल्ड पॉल्यूशन इज विदाउट सेफ ड्रिंकिंग वाटर। 25 पॉल्यूशन हमारा जो वर्ल्ड का विदाउट सेफ ड्रिंकिंग वाटर है। अब तीन चीज़ आती है हमारे, अब देखिए मेरे टाइम में चार थी लेकिन अभी तीन हो गई, आई डोंट नो क्या चलता है, पहले पहले पाँच थी, तीन ऐसे करते करते पता नहीं क्या चलता है। आप गूगल पे देख लेना एक बार कि तीन है कि अब चार है, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, रिड्यूस रिड्यूस एंड हमें रिसाइकिल करना चाहिए, मतलब हमें जो यूज़ कर रहे हैं उसे हमें ट्राई करना चाहिए कि हम उसे बार बार यूज़ कर सकें, हम उसे रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है, इसे देख लेते हैं। Ideas about the rushing of water from a house, for example, water is washing vegetables use। अब देखिए हमें ना वाटर का जो हम लोग यूज़ करते हैं वेजिटेबल को वॉश करने के लिए, हमें वही पानी यूज़ करना चाहिए प्लांट्स में पौधे डालने के लिए। अब देखिए आप देखते हैं कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम पानी को क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पहले पानी की साफ सफाई कर रहे हैं, पहले यहाँ पे वो लगाते हैं जाली टाइप में लगाते हैं जिससे पानी हमें जितना भी गार्बेज सब पहले अलग हो जाए, वो गार्बेज और ये पानी है वो सब अलग हो जाए, फिर उसको अच्छे से ट्रीट करते हैं। अनलेस द रिलीज रिस्पांसिबिलिटी स्टूडेंट, यहाँ पे ब्ला 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 लिखा है, जानता हूँ आप मानोगे तो नहीं, और यहाँ पे ब्ला ब्ला लिखा है, जानता हूँ आप मानोगे तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपका ये काम है बताना, बता दे रहा हूँ कि आप जब ब्रश करते हो तो आपको जो टैप है वो खोल के नहीं रखना चाहिए, आपको जब काम हो तभी टैप को खोलना चाहिए, एंड उससे क्या होता है बहुत सारा वाटर वाला वेस्टेज होता है। सो दैट्स ऑल आवर चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर था, बहुत ईजी चैप्टर था एंड नथिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स। आई होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आया हो, एंड ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, आप पता है मेरे को नहीं करोगे यार, बोलने का कोई फायदा तो है नहीं, सब्सक्राइब वो भी शायद नहीं करोगे, लोग ऐसे ही करते हैं भाग जाते हैं, मैं भी ऐसे करता चलो कोई बात नहीं।
मैंने अब 9th क्लास का साइंस स्टार्ट कर दिया, फटाफट से अपना एग्जाम क्लियर करूँ ताकि अब 9th क्लास की वीडियोस वॉच कर सकूँ। एंड 9th क्लास की वीडियोस मैंने ज़्यादातर कोशिश की कि मैं पीपीटी के फॉर्म में कर सकूँ। सो ये पीपीटी तो अब खुल नहीं रही, सॉरी फॉर दैट कि मैं इसको नहीं दिखा सकता हूँ। एंड हाँ, आप मेरी वेबसाइट को लॉग इन कर सकते हो, मेरी खुद की वेबसाइट है एक। मैंने इसको अभी डोमेन तो लिया नहीं है, डोमेन बाद में लूँगा उसे जब मेरा चैनल अच्छे से ग्रो हो जाएगा। अभी वो मैंने डोमेन बना लिया है। तो ठीक है, देखते हैं उस वेबसाइट पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। एंड आप मेरे से चाहो तो व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो, और आप अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं करना चाहते तो आप मेरे से टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। एंड अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो आप मेरे से गूगल क्लासरूम जुड़ सकते हो। गूगल क्लासरूम आई थिंक सबके पास होगा आज के डेट में, तो गूगल क्लासरूम बहुत यूजफुल थिंग है। एंड थोड़ी ही दिनों में अब मैं इंस्टाग्राम पे भी आ जाऊँगा, सो आप मैं इंस्टाग्राम के लिंक भी शेयर कर दूँगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ओके, सो ये चैप्टर बहुत आसान है, इस चैप्टर में इतना कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। जो मैंने मार्किंग आपको कराई वो प्लीज़ आप मार्क करना, ताकि आपको ये पूरा इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ना ना पड़े गलती से, ताकि आप एक लाइन को पढ़ो तो आप डायरेक्ट समझ जाओ कि हाँ यहाँ पे क्या टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। आप ऐसे ही करा करो, कि देखो हाईलाइटर होता ही इसीलिए कि हमने एक चीज़ को मार्क किया और पता चल जाए कि हाँ कि हमने ये क्या क्या पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसकी डेफिनेशंस। ओके, हम चैप्टर वीडियो पे स्टॉप करते हैं। ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।